नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट एडमिशन से रिलेटेड नोटिस निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए अलॉट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर एक नोटिस निकल कर आया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए, नोटिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग रीड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया गया कि ये जो आप लोगों का DCE CE PE 2024 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 18 जुलाई 2024 के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग तथा अन्य संबंधी कार्यक्रम की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 5 अगस्त 2024 को प्रकाशित कर दिया गया था और प्रकाशित कर आवंटित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 6 अगस्त 2024 से लेकर के 9 अगस्त 2024 तक पूरी करा दी गई थी। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में जांच के उपरांत फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कुछ त्रुटियां पाई गई, ठीक है, जिसके कारण फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को संशोधित किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ त्रुटि पाई गई थी जांच के उपरांत फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट में, तो उस रिजल्ट को यहाँ पे संशोधित कर दिया गया है अब, और संशोधित करके रिजल्ट को जो है यहाँ पे प्रकाशित किया गया। तो संशोधित रिजल्ट में पाया गया कि कुल 67 अभ्यर्थी जो पूर्व के रिजल्ट में सम्मिलित थे, परंतु संशोधित रिजल्ट में उनका संस्थान तथा ब्रांच तथा आवंटित कोटि अथवा आवंटन रिमार्क्स में बदलाव हुआ है, ठीक है, कुछ बदलाव भी हो गया था। तो ऐसे सभी 67 अभ्यर्थियों को सूचीपूर्ण विवरणी के साथ एनेक्सर 1 के रूप में इस विज्ञापन के साथ संलग्न है, ठीक है। तो मतलब कुछ जो रिजल्ट संशोधित हुआ था उनमें क्या था कि कुछ चीज़ें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, रिमार्क्स में कुछ बदलाव हुआ, तो उसको क्या किया गया है एनेक्सर 1 में जो है ऐड कर दिया गया। आगे हम लिस्ट देखेंगे, ठीक है। तो 67 कैंडिडेट को एनेक्सर 1 में ऐड किया गया है। अब एनेक्सर 1 में जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग से किसी भी संस्थान में नामांकित है और संशोधित रिजल्ट में उनका दूसरा संस्थान आवंटित हुआ है, तो वैसे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट नामांकित संस्थान से वापस ले ले तथा पूर्व के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ, जो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्लिप मिला था उसके साथ रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर रिपोर्टिंग सेंटर पर दिनांक 28/8/2024 को जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो ये आप लोगों को एनेक्सर 1 में जितने भी कैंडिडेट का नाम है उनके लिए ये दिशा निर्देश दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट के संशोधित रिजल्ट में कुल 7 अभ्यर्थी का नए आवंटन हुआ है, 7 को बाहर कर दिया गया है, ठीक है, और 7 को उसमें जोड़ा गया। तो जिनकी सूची पूर्ण विवरणी के साथ एनेक्सर B के रूप में इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। जो नए अभ्यर्थी जोड़े गए हैं उनका एनेक्सर B में नाम अलॉट किया गया है। नेक्स्ट है ऐसे अभ्यर्थी जो एनेक्सर A तथा एनेक्सर B के सूची में सम्मिलित हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि जो एनेक्सर A और एनेक्सर B में सम्मिलित है उनको निर्देश दिया जाता है कि वे सभी परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक
ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉगिन करें तथा रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर प्राप्त कर लें तथा दिनांक 28/8/2024 को रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करें। अगर अभ्यर्थी रिवाइज रिजल्ट द्वारा आवंटित संस्थान ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिशा निर्देश एनेक्सर 1 और एनेक्सर बी में जितने भी कैंडिडेट का नाम है उनके लिए ये दिशा निर्देश है। और यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में आप लोगों को जो है यहाँ पे अपग्रेडेशन करने का यहाँ पे आप लोगों को मौका दिया जाएगा। चलिए, अब उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार के सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी जो हैं यानी एनेक्सर ए एनेक्सर बी की बात कर रहा है, सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कि पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को कराना बहुत ज़रूरी है जो एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है। उनके लिए उनका आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। यदि आप पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो आपकी जो आवंटित सीट है वो रद्द कर दी जाएगी तथा सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए चाहे वे अपग्रेडेशन का विकल्प दिए हों अथवा नहीं, वे पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। यानी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है एनेक्सर ए और एनेक्सर बी के कैंडिडेट को, ठीक है। यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको अनुपस्थित कर दिया जाएगा। और यदि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प भी यदि आप यस या नो किए हैं तो उसमें आप लोगों को भी पात्रता नहीं मानी जाएगी, आपका अनुपस्थित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे थर्ड में दिया गया है कि फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट में पूर्व में अभ्यर्थी आवंटित थे जो संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए हैं अर्थात उनका आवंटन रद्द हो गया है, जिस कारण अगर वे अपने पूर्व आवंटित सीटों पर नामांकित हैं तो उनका नामांकन भी रद्द हो गया है, ठीक है। तो जितने भी 7 कैंडिडेट को बाहर किया गया है अगर वो आवंटित सीट में नामांकित भी हैं तो उसको रद्द कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची पूर्ण विवरणी के साथ एनेक्सर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो कैंसिल किए गए हैं उनके लिए। इसके रूप में विज्ञापन के साथ संलग्न वैसे सभी 7 अभ्यर्थी जो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट में संशोधित रिजल्ट का इंतजार करेंगे। मतलब जो कैंडिडेट को कैंसिल किया गया है उनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उम्मीद है कि आपका नाम आ सकता है, तो आप अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए इंतजार कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे शेड्यूल आपको दिया गया है कि जो रिवाइज फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट एडमिशन से संबंधित जो यहाँ पे आप लोगों को शेड्यूल दिया गया है वो आपको दिया गया है कि डाउनलोडिंग द रिवाइज अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पे 27 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा और 28 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आपका 28 अगस्त को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आप लोगों का एनेक्सर ए एनेक्सर बी, ठीक है, ये आपका एनेक्सर ए है, इसमें आप लोगों को अब उसके बाद एनेक्सर फिर बी है आप लोगों का। देखिए एनेक्सर बी में आप लोगों का जो 7 नए कैंडिडेट्स को ऐड किया गया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनका यहाँ पे नाम है, आप अपना नाम चेक कर लेंगे। और जिनको कैंसिल किया गया है, जिनको रिजेक्ट किया गया है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से, उनका यहाँ पे ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ रहा है। जितने भी पॉलिटेक्निक यहाँ पे करने के लिए इच्छुक हैं
तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन रहा। यदि वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो किसी भी जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो सारी टेक्निकल्स क्लास जो है हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।